धीरे रहस्यमय आवाज में कहते हैं, उस घने जंगल में आज भी एक अफरीद की परछाई मंडराती है। रात की खामोशी में जब हवा दरख्तों के बीच से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य साया अब भी वहां पहरा दे रहा हो। लोग डरते हैं उस जंगल से, पर एक इंसान था जो हर रोज वहीं जाता था, एक गरीब ईमानदार लकड़हारा। संगीत थोड़ा भावनात्मक हो जाए। वो जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी 3 छोटी बेटियों के साथ रहता था। न घर में दौलत थी, न सुख सुविधा, बस एक कुल्हाड़ी, मेहनत भरे हाथ और 3 मासूम चेहरों की मुस्कानें, जिन्हें देखकर वो हर सुबह नए हौसले से उठता था। वो रोज लकड़ियां इकट्ठी करता, उन्हें गांव में बेचता और जितना मिलता उसी से दिन भर का खाना जुटाता। कभी कभी उसे खुद भूखा सोना पड़ता, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी नेमत उसकी बेटियां थीं। थोड़ा धीमे स्वर में, एक शाम जब वो तीनों बच्चियों के साथ बैठा सूखी रोटी खा रहा था, उसने उन्हें निहारा, उनके मासूम चेहरे, उनकी हंसी, और उसके दिल में एक डर उठा। अगर मैं बीमार पड़ गया तो, अगर कभी हाथ पांव ने साथ छोड़ दिया तो इन मासूमों का क्या होगा। उसने तय किया कि अब उसे कुछ बचत करनी ही होगी, थोड़ा ज्यादा कमाना होगा, ताकि बुरे वक्त में बेटियों की भूख न देखनी पड़े। अगले ही दिन वो जंगल पहुंचा और पहले से ज्यादा मेहनत से लकड़ियां बटोरने लगा। घंटों घूमता रहा, पर जंगल छोटा था और लकड़ियां उतनी ही मिलीं जितनी रोजाना मिलती थीं। थक कर बैठ गया और आसमान की तरफ देखा। हे मालिक, अब क्या करूं? संगीत में रहस्य बढ़े। तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। वहां लकड़ियों का एक गट्ठर रखा था। उसने सोचा, शायद किसी और लकड़हारे का हो, पर आसपास कोई नहीं था। गट्ठर पर एक कागज चिपका था, जिस पर लिखा था, यह तुम्हारे लिए है। लकड़हारा हैरान रह गया, पर उसकी हालत ऐसी थी कि सोचने का वक्त नहीं था। उसने गट्ठर उठाया, गांव जाकर बेचा और उतने पैसे मिले जितने पहले कभी नहीं मिले थे। उस दिन उसने अपनी बेटियों के लिए अच्छा खाना खरीदा और सोते वक्त आसमान की तरफ देखकर कहा, शुक्र है अल्लाह का, आज मेरी बच्चियां भूखी नहीं सोएंगी। अगले दिन भी वही हुआ, वही जगह, वही लकड़ियों का गट्ठर और वही पर्ची, यह तुम्हारे लिए है। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। अब वो रोज जंगल जाता, गट्ठर उठाता, उसे बेचता और अपनी जिंदगी सुधारता रहा। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी संवरने लगी, बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और वो खुद दिल ही दिल में उस अनदेखी रहमत का शुक्रिया अदा करता था। रहस्यमय टोन। मगर 1 साल बाद जब बेटियां बड़ी हुईं और खर्च बढ़ा, तो वो गट्ठर उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी न रहा। अब उसके मन में फिर वही ख्याल उठा, शायद मुझे अब पेड़ काटने ही होंगे। और यहीं से उसकी जिंदगी ने वो मोड़ लिया जो उसके भाग्य को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। धीरे रहस्यमय स्वर में अगली सुबह लकड़हारा फिर जंगल की ओर बढ़ा। कलहाड़ा हाथ में था, दिल में हल्की हिचक और दिमाग में वही सवाल, क्या मुझे सचमुच पेड़ काटने पड़ेंगे? जैसे ही उसने पहली बार दरख्त काटने की कोशिश की, अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी, हे लकड़हारे, दरख्त मत काटो। लकड़हारा डरकर उस आवाज की ओर मुड़ा, पर वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक काला पक्षी उसके ऊपर मंडरा रहा था। शायद थकावट और भूख का असर है, उसने खुद से कहा। फिर उसने कल्हाड़ा उठाया और तभी जंगल में अचानक एक चमकदार भयानक आकार प्रकट हुआ। लकड़हारा डर से ठिठक गया। उसने कल्हाड़ा फेंक दिया और पीछे हटने लगा। मैं तुम्हें रोकने आया हूं, आवाज ने फिर कहा। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। मैंने तुम्हें हमेशा सूखी लकड़ियां दी ताकि तुम पेड़ न काटो, पर अब तुम फिर भी कटने का निर्णय ले रहे हो। मैं तुम्हारे सामने हूं। संगीत में सस्पेंस बढ़े। लकड़हारा कांपते हुए बोला, कौन है आप? क्यों मेरी मदद कर रहे थे? मैं अफरीद हूं, वह प्रकट हुआ। मैं जानता हूं कि तुम नेक हो, मेहनती हो और तुम्हारी बेटियां तुम पर निर्भर हैं। मैं देख सकता हूं कि तुम कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसीलिए मैं रोज तुम्हें लकड़ियों का गट्ठर देता रहा। लेकिन अगर तुम फिर भी पेड़ काटोगे तो मैं मजबूर होकर तुम्हारे सामने आया। धीमे स्वर में भावनात्मक। लकड़हारा झुका
डर के बावजूद आंखों में आशा थी। मैं सिर्फ अपनी बेटियों के लिए, मैं बस उन्हें भूखा नहीं देख सकता। तुम्हारे लिए पर्याप्त है जो मैं रोज देता हूं, और अब मैं उसमें थोड़ा अतिरिक्त भी डालूंगा ताकि तुम उनकी जरूरतें पूरी कर सको। पर याद रखना, अगर तुम फिर से जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो परिणाम भयावह होंगे। मैं कभी किसी को माफ नहीं करता। लकड़हारा सिर झुकाकर सिरहाने पर बैठ गया। दिल में कृतज्ञता और भय दोनों के मिश्रित भाव थे। हल्का संगीत, आशा भरा टोन। अब वह केवल रोज लकड़ियों का गट्ठर उठाता, बेचता और बेटियों की जरूरतें पूरी करता। हर दिन वो आशीर्वाद महसूस करता, बिना जाने कि ये गट्ठर वास्तव में किसके द्वारा और क्यों दिया जाता है। लेकिन एक दिन उसकी सबसे छोटी बेटी बीमार पड़ गई। हकीम ने जांच के बाद बताया कि बीमारी बहुत दुर्लभ और महंगी दवा मांगती है। लकड़हारा के पास इतने पैसे नहीं थे। धीमे, भावुक स्वर में, बेबस और घबराए लकड़हारा ने जंगल की ओर देखा। सोचा, अब शायद मुझे कल्हाड़ा उठाकर पेड़ काटने ही होंगे। जैसे ही वह दरख्त के नीचे बैठा, रोते हुए अल्लाह से मदद मांगने लगा, वहीं अचानक अफरीद प्रकट हुआ। तुम्हारी बेटी के लिए डरने की जरूरत नहीं है। यहां एक जादुई कुआं है। इसके पानी से 7 बार नहलाओ तो वो स्वस्थ हो जाएगी। पर यह केवल तुम्हारे लिए है और केवल नेक इरादों वाले व्यक्ति के लिए। संगीत भावनात्मक, आशा भरा। लकड़हारा ने अपनी बेटी को कुएं के पास ले जाकर 7 बार नहलाया। जैसे ही पानी लगा, उसकी बेटी हंसते खेलते उठ खड़ी हुई। पहली बार उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। उसकी बेटियां भी खुश थीं और लकड़हारा की आंखों में आंसू थे। ये खुशी, ये रहमत उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। धीमा, सस्पेंसफुल एंड टोन। अगली सुबह लकड़हारा फिर जंगल गया, कुएं का शुक्रिया अदा करने। लेकिन अफरीद वहां नहीं था। सिर्फ लकड़ियों का गट्ठर और उसका जादुई रहस्य बाकी था। धीमे, भावुक और आशा भरे स्वर में। अब लकड़हारा अपनी बेटी की सेहत देखकर राहत महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक हल्की चिंता थी। अगर मैं सिर्फ पानी लाने में व्यस्त हो गया तो लकड़ियां कौन बेचेगा? मेरी बेटियों का गुजारा कैसे होगा? अफरीद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे मैं तुम्हें लकड़ियों का गट्ठर देता रहा, वैसे ही तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी होंगी। अब जाओ और हकीम से कहो कि गरीबों से इलाज का खर्च न लें, सिर्फ अमीर और ताजर उचित मुआवजा दें, बाकी गरीबों पर खर्च कर देना। संगीत हल्का, सकारात्मक टोन में। लकड़हारा हर्षित हुआ। उसने अपने गांव में लौटकर हकीम के लिए कुएं का पानी ले जाना शुरू किया। गरीब मरीजों के इलाज में मदद करने का यह सिलसिला चला। हर दिन लकड़ियों का गट्ठर और जादुई पानी लाने का काम संतुलित हुआ, जिससे उसकी बेटियों की जरूरतें पूरी होती रहीं और गरीबों को मुफ्त इलाज मिलता रहा। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। लोग हर हफ्ते पेड़ लगाते, साफ पानी की नहरें खोदी गईं। अमीरों के सहयोग से गरीबों के लिए मुफ्त इलाज होने लगा। लकड़हारा अब गांव में ईमानदारी और नेकियत की मिसाल बन गया। उसकी बेटियां बड़ी होकर समाज सेवा में जुट गईं और जादुई कुआं केवल उन नेक इरादों वालों के लिए खुला रहता। भावुक, समाप्ति स्वर में कहते हैं, जो इंसान नेक इरादों से काम करता है, अल्लाह उसकी मदद खुद भेजता है और कभी उसका नेक कार्य व्यर्थ नहीं जाता। जंगल की वीरान धरती अब खुशहाल गांव में बदल गई और यह सब एक गरीब लकड़हारे की मेहनत, उसकी ईमानदारी और अल्लाह की रहमत की वजह से संभव हुआ। धीरे, संगीत का अंत। यही कहानी हमें सिखाती है, सच्चाई और नेक इरादे हमेशा रहमत लाते हैं। जितनी भी मुश्किलें आई, इंसान अगर ईमानदार और मेहनती हो तो उसके लिए रास्ता हमेशा खुला होता है।